इंदौर जो है हब है अलग अलग ज्वेलरी की बात अगर की जाए, रतलाम इंदौर के पास ही है और अक्सर लोग रतलाम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, लेकिन इंदौर में भी अब ज्वेलरी मिलने लगी है और तमाम जो ग्रुप्स हैं, तमाम बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इंदौर में आ गए हैं, बड़े ब्रांड्स इंदौर में आ गए हैं और वे यहाँ आकर के एक अच्छी ज्वेलरी लोगों को दे रहे हैं। ये ट्रेंड क्या है, अभी चूँकि शादियों का वक्त आने वाला है और जैसे ही देव उठनी 11 आएगी उसके बाद से इंदौर सहित पूरे देश में शादियां शुरू हो जाएंगी और उससे पहले ब्राइडल मेकअप जो है अगर उसकी बात करें तो उसमें ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो किस तरह की ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। हम पहले उनका परिचय लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? आयुषी रघुवंशी। आयुषी रघुवंशी। अच्छा आयुषी, आप जब हम बात करते हैं ज्वेलरी की तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माई मॉम शी इज़ लाइक अ बिग ज्वेलरी लवर। उनको ज्वेलरी इतनी पसंद है, हर ओकेशन पे क्या चाहिए मम्मा, ज्वेलरी खरीदनी है। अभी दिवाली आ रही है, अभी ज्वेलरी खरीदेंगे, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, तो हर चीज़ में ज्वेलरी, व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी माई मॉम इज़ देयर। अच्छा, मतलब हमारी मम्मी जो हैं वो हमको बता रही हैं कि ज्वेलरी कैसे लेना है और क्या है। हर ओकेजन में शी वॉन्ट्स ज्वेलरी। पापा को क्या चाहिए, ज्वेलरी। अच्छा, यही सवाल अगर आपसे किया जाए तो क्या कहेंगे? आई थिंक मैं ज्वेलरी सोचूं तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा, एंड मुझे पर्सनली डायमंड बहुत पसंद आता है, तो आई गेस डायमंड इट इज़ फॉर मी। तो डायमंड्स ज़्यादा पसंद है, तो मतलब गोल्ड सेकंड नंबर पे है। हाँ, मुझे गोल्ड उतना नहीं पसंद है जितना मुझे डायमंड पसंद है, सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, जब हम ये कहें कि हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं जब, तो बहुत सारा हम R&D करके जाते हैं घर से ही। तो वो R&D में शामिल क्या क्या होता है, क्या क्या देखा जाता है? मतलब हम जब रिसर्च करते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें खोजते हैं, तो डायमंड अगर हम खोज रहे हैं तो हम क्या देखेंगे डायमंड में? जैसे आप क्या देखती हो? नहीं पता। मुश्किल है बताना, बड़ा मुश्किल है बताना। खैर शर्म आ गई उनको। आप तो बता सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो लगता है कि डायमंड जो है उसमें क्या देखा जाता है खास तौर पे जब हम डायमंड ज्वेलरी देखने जाते हैं? यार मैं अपने बारे में बात करूं, कभी मैंने डायमंड पहना है तो वो लगना चाहिए कि वो डायमंड मैंने पहना है है ना, क्योंकि आजकल फेक और वो बहुत ज़्यादा चल गया है। तो मैंने जैसे कि पहना है अभी, तो ये स्पेसिफिकली क्लॉ शेप्ड मेडालियन पेंडेंट है, तो ये लगना चाहिए कि ओरिजिनल आपने एकदम ऑथेंटिक कुछ पहना है। सो दैट इज़ लाइक व्हाट आई लुक। अच्छा, हाल ही में अंबानी परिवार में शादी हुई है, तो उससे भी कुछ ट्रेंड चल पड़ा है, ऐसा भी कुछ है? 600 करोड़ वर्थ ऑफ डायमंड्स दे आर वेयरिंग। यस डेफिनेटली, ऑब्वियसली अभी हमारी जनरेशन के हैं वो लोग जिन्होंने इतना हैवी और सब कुछ पहना है, लाइक मीडिया इज डिस्कसिंग एवरी सिंगल पीस दैट दे आर वेयरिंग, इट्स सो एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली अभी रहता है, हमको भी मन करेगा हमारी शादी में पहनने का। अच्छा, तो ये जब शादी की बात आती है, खरीदने की बात जब आती है, तो क्या कहेंगे जो ज्वेलरी का जो अभी वक्त है, बहुत महंगी ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है या नहीं? हम ऐसा देखते हैं कि थोड़ा हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो और अच्छी भी आ जाए। अकॉर्डिंग टू मी अगर पॉकेट फ्रेंडली भी हो तो भी चलेगा, बट वो ऐसा दिखने में अच्छी होनी चाहिए, प्लस ऑथेंटिक होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए, क्लासी होनी चाहिए, तो वो भी मैटर करता है। मतलब पॉकेट फ्रेंडली मैटर करता है, बट लुक ओवरऑल उसका वो भी मैटर करता है। अच्छा, मतलब अब लोग खर्च करने लगे हैं ज्वेलरी के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, पहले अभी लाइक 1-1.5 साल पहले, 2-3 साल पहले, व्हेन एवर आई यूज्ड टू गो ऑन इंस्टाग्राम, बहुत मिनिमल और वैसा कि सबसे ऐसे कम दिख रहा है, बहुत ऐसे क्लासी पीसेस चल रहे थे। और अभी जैसे ही इतना वेडिंग्स और सब सीजन चालू हो गए, तो पोल की और ऐसे एकदम हैवी इंडियन पीसेस और जिनके वर्क बहुत अच्छे हैं, और अब वैसे टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिज़ाइंस को भी बहुत अच्छे से बनाने लग गए हैं लोग। तो डेफिनेटली लोग बहुत हैवी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। लाइक आउटफिट विल बी वेरी मिनिमम, पर ज्वेलरी एकदम हैवी रख लो तो एकदम आंखें जाती है वहाँ पे। मतलब ये है कि एक जो ब्राइडल मेकअप है वो भी बड़ा हेवी होता है, तो उसमें हेवी ज्वेलरी चाहिए होगी, फिर ऐसा है कुछ है? मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ इसलिए। यूजुअली अब यही हो रहा है ना कि आप ब्राइड को रेडी नहीं कर सकते हो विदाउट ज्वेलरी, इट वोंट लुक गुड। आप कितना भी अच्छा लहंगा पहना दो, द लहंगा कैन वर्थ इवन 1 करोड़, बट ज्वेलरी विल बी देयर, नहीं तो ऐसे खाली खाली लगेगा। मेकअप भी थोड़ा ऐसा, मतलब वो बोल रहे हैं ना, थोड़ा नो मेकअप लुक चल रहा है, और वो नो मेकअप लुक के साथ आपको थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ेगी ताकि आप थोड़ा ऐसा हाईलाइट हो सको। आई मीन ज्वेलरी तो हाईलाइट कर रही है हमें, तो दे आर, हाँ ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके घर में किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती है? मम्मी क्या पसंद करती हैं? मेरी मॉम को तो ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लिंगी नहीं पसंद है, वो थोड़ा मिनिमल पसंद करती है,
बट मेरा ऐसा है कि मेरे को मिनिमल के साथ साथ ऐसा ब्लिंगी भी चलता है, या फिर ऐसी ज्वेलरी जो डे टू नाइट चल जाए। लाइक आपने दिन में भी आप उसे कैरी कर सकते हो, फिर आप नाइट में भी कैरी कर सकते हो। थोड़ा ऐसा वर्सेटाइल होना चाहिए, तो मतलब दिन और रात दोनों के लिए काम कर जाए। तो जो यंग एज है वो आपके जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, क्या पसंद करते हैं, किस तरह की ज्वेलरी अभी पसंद कर रहे हैं? देखा जाए तो सबकी चॉइसेस ज्वेलरी को लेके बहुत डिफरेंट होती है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल पहले तो मिनिमल पसंद कर रहे थे। थोड़ा अभी कुछ टाइम से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो दे आर लाइक कि मोर ब्लिंगी, ज़्यादा ऐसा हैवी वाला वो चॉइस कर रहे हैं। अच्छा, हम एक शोरूम में आज आए हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी ज्वेलरी है और नए नए वैरायटी भी हैं। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा है और क्या क्या उसमें आपने चीज़ें आज एक्सप्लोर की हैं, ख़ास तौर पे जो बताना चाहें? यहाँ डिज़ाइंस बहुत यूनिक है, मतलब वैसे डिज़ाइंस नहीं है जैसे आप हर जगह हर किसी के लिए देख लो। जैसे आज मैंने जो ज्वेलरी पहनी है ये भी यहीं से मैंने लिया है। सो ये पूरा सेट इतना सुंदर लग रहा है। लाइक मैंने बहुत सिंपल आउटफिट पहना है, बट वो जस्ट ये पहन के इतना ऐसे मुझे फील हो रहा है ना कि बहुत सुंदर कुछ हो गया है। तो द पीसेज आर वेरी नाइस। उन्होंने बहुत इंडियन ऑथेंटिक डिज़ाइंस को लेके बनाए हैं। एंड उनका जो अभी न्यू पोल्की एंड जड़ाओ का जो पीसेस चालू है, द pieces are very beautiful, like must have pieces in your closet types. तो क्या अब लोगों से क्या अपील रहेगी, किस तरह की ज्वेलरी मिल रही है इंदौर में और क्या पसंद करना चाहिए? क्योंकि हालांकि पसंद अलग अलग है सबकी, पर फिर भी जो ट्रेंड है वो क्या कहेगा? अब तो जितना ज़्यादा लोग ज्वेलरी पहन रहे हैं उतना ज़्यादा बात कर रहे हैं ज्वेलरी के बारे में। लाइक आप जितना हैवी पहन लो उतना कम है, क्योंकि अब तो लोगों ने स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर कर दिए हैं ज्वेलरी को लेके। तो आई थिंक जितना अच्छा आपको, जितना ट्रेडिशनल आप ज्वेलरी पहनोगे उतना ज़्यादा सुंदर तो लगेगा। आने वाली जो वक्त है, शादियों का भी टाइम आने वाला है, तो लोग वही पसंद करने वाले हैं सब। डेफिनेटली शादी में तो कौन नहीं पहनता है, जितना पहनो उतना कम है। माई मॉम वेयर्स दिस, ऐसे एक हार, फिर उसके बाद दूसरा, देन सम कमर बंद, रानी हार, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स शी हैज। तो पूरा ऐसे क्लोजेट उनका ज्वेलरी से भरा हुआ है। सो डेफिनेटली शादी है तो ज्वेलरी तो लोग खरीदेंगे ही। इंदौर में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि लोगों को खाने का बड़ा शौक है, तो ज्वेलरी का शौक भी उतना ही है कि कम है? अब खाना और ज्वेलरी इज़ वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट डेफिनेटली मेरे ख्याल से जितने लाइन से शोरूम्स ओपन होते जा रहे हैं इंदौर में, तो ज्वेलरी का शौक है ही। तो ये जो वैरायटी है, शोरूम्स ला रहे हैं ना नई नई चीज़ें, कुछ अब जो शोरूम जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर ब्राइडल के लिए अलग एक पूरा सेगमेंट बनाया गया है, तो ऐसे होना चाहिए कुछ। डेफिनेटली ब्राइड को शादी में ज्वेलरी जो दी जाती है वो लाइफ टाइम एक सेव करके रखती है ब्राइड अपनी। कभी कोई वो सेल नहीं करता, कभी वो किसी को देते नहीं है। वो हमेशा ऐसे कबर्ड में एज अ मेमोरी कि नहीं शादी के थे, मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे टाइप्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ आओ, दे हैव दिस डिफरेंट कलेक्शन जहाँ पे आप जाके लोगे तो दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। है ना, आपको भी थैंक यू सो मच है, बहुत बहुत। हाँ, आप मम्मी के साथ आइएगा और अब शादी, बिल्कुल शादी की शॉपिंग करने इधर ही आऊँगी मैं पक्का, है ना। तो खैर दोस्तों, मैंने कोशिश आपसे की बताने की, थोड़ा सा आप लोगों से बात करने की कि जो ट्रेंड है वो क्या है इंदौर में। हालांकि ये बात तय है कि इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है, तो अब ज्वेलरी के मामले में भी इंदौर नंबर 1 है। और आप अगर इंदौर आते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी के मामले में इंदौर का कहना ही क्या। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंदौर में ज्वेलरी लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों पसंद कर रहे हैं, कौन सी जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्या वैरायटी ज्वेलरी में इस वक्त है और इंदौर क्यों हब बनता जा रहा है ज्वेलरी का। मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है इंदौर में, बड़ा पहचान आरजे करिश्मा मेरे साथ है। तो करिश्मा, आज हम करिश्मा ही करने वाले हैं ना बातचीत के दौरान में, जो ज्वेलरी को लेकर के। तो क्या कहेंगे जो ज्वेलरी का ट्रेंड है इंदौर का या आसपास का, क्योंकि हम मालवा से हैं ना, हम इंदौर में मालवा कहते हैं कि मालवा हमारा दिल में बसता है, रचता है। तो उसका ये अच्छा एक फैक्ट ये भी है कि राजस्थान बड़ा नज़दीक है हमसे और गुजरात भी बड़ा नज़दीक है, तो कहीं इनका असर भी हमारे शहर पर है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं वो असर तो होता ही है। और अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं और अगर आप एक फ़ीमेल से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि हमारे पास जितना उतना कम, हर बारी किसी नई चीज़ की डिमांड होती है। और अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि पहले जो हमारी मम्मी दादी टेम्पल ज्वेलरी की बात कर लो, पोल्के की बात कर लो, आप जड़ाओ की बात कर लो, पहले शायद हमें ऐसे देख के लगता था कि ये कितना भारी है, ये शायद हम पे अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ लाइट वेट पहनना चाहते हैं।
पर मुझे लगता है कि वो ट्रेंड जो है पुराना वो वापस आ रहा है। वो जो कहते हैं ना किसी चीज़ में आप पहनते ही आप में एक नज़ाकत सी आ जाती है। मुझे लगता है जो मैं अभी ज्वेलरी पीस पहन रही हूँ वो टेम्पल ज्वेलरी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और शायद हमसे पहले की जनरेशन या हमारे बाद की जो जनरेशन शायद इस ट्रेंड को उतना पसंद ना करे, बट मुझे लगता है कि हर बार जो पुराना है जिसमें कुछ ना कुछ वो बात होती है डेफिनेटली वो वापस लौट कर आ रही है। और आप अगर आजकल किसी को भी देखेंगे ऐसा मास्टरपीस जो मुझे लगता है कि हर किसी स्टाइल के साथ आप उसको एक लुक बना सकते हैं और एक अलग ही आप में मुझे लगता है कि आप अलग ही दिखते हैं। शायद मेरे लिए एक ज्वेलरी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए मेरे कपड़े। अगर मैं ज्वेलरी ना पहनूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे शायद हाथ में कुछ नहीं है, कानों में कुछ नहीं है, कैसी मैं लग रही हूँ। तो मेरे लिए ज्वेलरी मेरा श्रृंगार है। अगर आप मुझसे कहें ये 16 श्रृंगार में से एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्रृंगार है। हाँ डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि मैं घर से बाहर जब भी निकलती हूँ तो आप मुझे देखेंगे यहाँ तो मेरे हाथ में ब्रेसलेट रहेगा, यहाँ तो मेरे कानों में झुमके रहेंगे, या तो मेरे गले में कोई चेन रहेगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं आप देखेंगे कि करिश्मा ने बस कपड़े पहन के यूँ ही निकल गई है। प्रॉपरली उसको कैसे पेयर अप करना है एक अच्छी ज्वेलरी के साथ, मुझे लगता है पर्सनली मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, जब आपसे कोई एडवाइस लेता है ना कि यार करिश्मा, कॉल आता है कि करिश्मा मेरे को ज्वेलरी लेना है और थोड़ा सा मुझे कुछ आइडियाज दो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अभी अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि अभी स्टोर पे ही अभी मुझसे कोई मिलने आया और उन्हें मुझसे कहा कि मुझे मेरी बहू के लिए ज्वेलरी लेनी है, कि कैसी लग रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जब भी मैं किसी को एडवाइस करती हूँ हमेशा ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा लें जो सबके साथ चल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं वो स्पेसिफिकली अगर किसी एक चीज़ के साथ जाए तो फिर आप शायद उतनी बार उस चीज़ को ना पहने और वो पड़ी पड़ी अलमारी में रखी रह जाती है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ जो कि ट्रेंड में भी है, जो आपकी बॉडी को और आपके फीचर्स को इन्हांस करे। बहुत इसमें भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपने किसी के लिए कुछ खरीदा, ज़रूरी नहीं आपने अपने टेस्ट से खरीदा उस पर अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है ज्वेलरी और चश्मे दो एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को खुद पे लगा के ही देख के ट्राई करने चाहिए। और जब भी मैं सजेस्ट करती हूँ मैं कहती हूँ लाइट वेट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, आपको 2-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं आप, तो एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि अरे मेरी तो गर्दन ही झुकी जा रही है, अब ये निकाल लो, बहुत दुख रहे हैं कार्ड। तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस से बचने के लिए कुछ ऐसा जो कि ट्रेंडी भी है, सुंदर भी है, दिखने में भारी है पर एक्चुअली लाइट वेट है। तो ये बहुत कॉम्बिनेशन बनाना महिलाओं के लिए कितना टफ होता है। मतलब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि हम तो, हालांकि हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है हमारे लिए बहुत आसान है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, पर हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही आसान है। क्योंकि मैंने कहा ना कि शायद ही ऐसी कोई महिला होंगी इस दुनिया में जिनको ज्वेलरी पसंद नहीं है। सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आर ज्वेलरीज कि कैसी होनी चाहिए। एमरल्ड है, पोल्की है, डायमंड है, सॉलिटेयर है कि नहीं है। तो हम लोग हमेशा वो ज्वेलरी में वजन हो ना हो पर हमारे पॉकेट में वजन रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि आप भी इस बात से एग्री होंगे कि महिलाओं में खास तौर पे ये बड़ा होता है कि नहीं, मैंने जो पहना है वो कोई और पहन के नहीं आना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये भी चैलेंज है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं और आप अगर आप बड़े शौक से कोई चीज़ लेते हैं, आपने उसमें एक थॉट लगाया होता है कि एक सोच होती है आपकी कि मैं ये ले रही हूँ, और सामने वाला भी शायद आपको इसी थॉट से देता है कि मैडम ये हमारे पास एक आखिरी पीस है, आप ही किसी को पहनते हुए नहीं देखेंगे। फिर आजकल इंटरनेट के ज़माने में आप देखेंगे कि सब लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करके लेकर आ ही जाते हैं। तो ऑब्वियसली चैलेंज तो होता है, दिल को बिल्कुल खुशी नहीं होती, ऐसा लगता है कि भाई किसी ने बस डरा दिया हमें इस थॉट से कि क्यों हमारे जैसा कोई पहन के आया है। बट आप उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि जो सब कर रहे हैं उस भीड़ में ना भागें, और ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कुछ वैरायटी की, तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इंद्रिया में हम लोग बैठे हैं जी। इंद्रिया में जब यहाँ पर आपने ज्वेलरी देखी है, तो किस तरह की ज्वेलरी यहाँ पर किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया आपको खास तौर पे? सबसे पहली बात, मैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएट इसी बात पे हुई थी क्योंकि इनका एक थॉट प्रोसेस था इन पूरे डिज़ाइन जो इन्होंने बनाए हैं। सबसे बढ़िया बात इनके डिज़ाइंस की ये है कि कारीगरी जो है वो मतलब इतनी माइन्यूट है, इतनी बारीक है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप एक ज्वेलरी का पीस नहीं देख रहे, आप उसमें कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ज्वेलरी कुछ कह रही है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो मुझे जब भी मतलब अगर इनके आप नेक पीसेस की बात करें या हाथ में बैंगल्स की बात हो, जो क्राफ्टिंग है वो बहुत सुंदर है और इनका हर एक पीस गोल्ड, पोल्की, डायमंड इन सब से भरा हुआ है और देखने में ही ऐसा लगता है कि शायद मैं इसको छोड़ के कुछ और चूज़ नहीं कर पाऊंगी। तो आप मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे पीसेस भी थे जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे कौन सा वाला लेकर जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनके डिज़ाइन में मुझे ये लगी कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब अगर आपने एक लुक लिया है तो आप अच्छा इसको साड़ी के साथ नहीं पहन सकते, नहीं ऐसा नहीं है। आप उसको सूट के साथ पहने, आप उनको साड़ी के साथ पहने, अगर आप में फैशन सेंस है तो आप जीन्स टॉप कुछ भी पहन लें, आप उसको कैरी कर सकते हैं। वो एक बहुत सुंदर बात है इनकी ज्वेलरी। अच्छा, एक अहम सवाल है, चूँकि अभी देव उठनी 11 आएगी, उसके बाद शादियों का सीज़न शुरू होगा, है ना। अभी तो खरीदारी का वक्त है। तो जब इंदौर में हम बात करते हैं और जब हम इंदौर की बात करते हैं तो लोग अक्सर रतलाम की ओर भागते हैं, है ना। इंदौर से हमने भी देखा है कि लोग जाते हैं रतलाम खरीदने के लिए ज्वेलरी, और ये कहा जाता है कि रतलाम बड़ा हब है ज्वेलरी के मामले में, गोल्ड के मामले में। तो डायमंड जो है, अभी इंदौर में डायमंड जो है किस तरह से यहाँ जो अलग अलग शोरूम्स ओपन हो रहे हैं उनमें आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है डायमंड को लेकर के, अगर आप इसमें थोड़ा कुछ बता सकें। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी मुझसे कोई डायमंड की बात करता है तो मुझे सॉलिटेयर हमेशा दिमाग में आता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, शायद वो हर लड़की का ख्वाब है, एक सिंगल सॉलिटेयर। जब आप डायमंड की बात करते हैं, आई नो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बजट से बाहर चला जाता है, हम नहीं ले पाते, हम नहीं करते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो एक ऐसी चीज़ है, देखो जो हम लोग खरीद पाएँ, जो हम तक, वो उस पर आप ऑब्वियसली कुछ कंट्रोल रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग कुछ भी खरीदते हैं बड़े शौक से खरीदते हैं, अगर वो एक छोटी कान की बाली क्यों ना हो। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, पर एक बार मतलब शुरुआत से अगर आप थोड़ा सा अपनी सेविंग्स बचा के चलें और सेविंग्स करें और चीज़ें थोड़ी सी माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सिंगल सॉलिटेयर, ये जो एक पीस है ना, आप डेफिनेटली अपने कलेक्शन में रखना चाहेंगे और वो चीज़ ऐसी है जिसे हर इंसान मुड़ के ज़रूर दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे साथ आरजे करिश्मा थी और मैंने वही कोशिश की आपको दोस्तों बताने की कि इंदौर से अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो इंदौर आ रहे हैं और क्या लेकर के आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इंदौर में लोग पसंद क्या कर रहे हैं और क्यों इंदौर अब ज्वेलरी का हब बनता जा रहा है। ये तमाम बातें करिश्मा ने आज हमसे की हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप भी दूर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंदौर ज़रूर आएंगे और यहाँ आकर के एक अच्छी ज्वेलरी अपने लिए लेकर जाएंगे। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।